जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल। मैं प्रशांत आप सब लोगों का अपने चैनल बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे और आपके स्नेह से हम भी कुशल मंगल हैं। आज का विषय गंभीर है, थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, तो वीडियो को अंत तक जुड़े रहें। आपके ही भले का वीडियो है कि बहुत से लोग बालाजी जा के परेशान हो गए हैं, विभिन्न दरबारों में दिखा लिया, फिर भी उनका तंत्र नहीं कट रहा है। तो उसी का उपाय आज मैं वीडियो में भी बताऊंगा और उसी विषय में चर्चा करेंगे कि आप कैसे जानेंगे कि तंत्र क्यों नहीं कट रहा, इसके पीछे का कारण क्या है। अनुभव के साथ, प्रमाण के साथ आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करता हूं। देखिए, जिन लोगों पर तंत्र किया गया है, सबसे पहले आप समझिए, जब भी आपके ऊपर तंत्र किया जाएगा आपकी एनर्जी को बांध दिया जाएगा। जो भी व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र करेगा, तंत्र क्रिया करवाएगा, वो सबसे पहले आपकी एनर्जी को बांधेगा। आपके कुल देवता को, आपकी कुल देवी को, आपके पितरों को, आपके पास यदि कोई दूत है उस दूत को, उस एनर्जी को ब्लॉक करते हैं पहले, ताकि वो एनर्जी आपसे कनेक्ट ना करे, वो एनर्जी आपसे ना जुड़े। और कोई ऐसा मलिन क्रिया आपके ऊपर लगाएंगे जहां पर देवता भी पीछे हट जाते हैं। आप देखोगे कि जितने भी विकट संकट हैं, जितने भी ऐसे संकट हैं जो जल्दी नहीं जा रहे हैं, जिनको 10 साल हो गए, पीढ़ियां गुजर गई, अगर आप उनके घर का एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि उनके घर में इतने मलिन संकट हैं कि कहीं उनको गंदी चीजें दिख रही हैं, उनके साथ गंदी क्रियाएं हो रही हैं, उनका ब्रह्मचर्य नष्ट हो रहा है, उनके साथ रात्रि में गलत काम हो रहे हैं, माताएं बहनों के साथ, भाइयों के साथ। और आपके घर के देवता मलिन हो गए, आपको अशुद्ध चीजें दिख रही हैं, लैट्रिन, मल, मूत्र, मांस इत्यादि आपको दिख रहा है, जिनके ऊपर ऐसा तंत्र है कि बार बार लौट के आ रहा है। आप बालाजी जाते हो, बालाजी जाकर आपको ऐसा फील होगा कि सब हल्का हो गया, सब ठीक हो गया। घर आओगे, घर आते फिर वो एनर्जी फील होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी जा नहीं रही है। वो एनर्जी जो है वो जा नहीं रही है। कहां नहीं जा रही है? बालाजी दरबार। क्यों? क्योंकि वो मलिन है, मलिन संकट है। और ऐसा तंत्र ऐसे व्यक्तियों के द्वारा करा गया है जिन्होंने इसमें महारत हासिल कर रखा है। उन्होंने काली की सिद्धि करी हो, उन्होंने भैरव सिद्धि करी हो, उन्होंने किसी देवता को, किसी प्रेत को, किसी पितृ को, किसी लोकल देवता को, जिन्न को, जिन्नात को, खब्बीस को, शमशान को जागृत करके आपके ऊपर सिद्धि लगाई है। वो प्रेत आपकी पीढ़ियों में रम गया, आपका पितृ का रूप ले लिया है, आपके घर में देवी रूप ले लिया, आपकी कुल देवी का रूप ले लिया, कुल देवता का रूप ले लिया है। तो ऐसा संकट जल्दी से नहीं जाता। आप 1000 दरबारों में भी जाओगे तब भी वो संकट पकड़ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो आपके कुल के रूप में, कुल के देवता के रूप में, कुल के देवी के रूप में आपके परिवार में वो घुस गया। अब अगर ऐसा संकट आपके ऊपर है तो क्या करें? देखिए, सबसे पहले आप अच्छे योग्य गुरु से मिले, अच्छे योग्य गुरु से मिलकर अपना परीक्षण करवाएं। परीक्षण ऐसा नहीं कि तुक्का मार दिया, है ना। देखिए, आजकल लाइव पूछा दिया जाता है, बहुत से चैनल वाले लाइव पूछा देते हैं और आप बार बार पूछा भी लेते हो। उस लाइव पूछे में 10% का ही पूछा सत्यता में आता है। आप समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूं, गंभीरता से समझिए। जो पूछा आपको दिया जाता है वो पूछा सटीक पूछा की गिनती में कभी नहीं आता। सत्य बात है ये, चाहे वो हमसे पूछो या किसी से भी पूछो, ये बात कोई बोलेगा नहीं। इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि उनको लगेगा यार ये खुद बोल रहा है ना, तो क्या ये पूछा देगा। लेकिन ये बात सत्य है, लाइव पूछा में सटीक पूछा कोई नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि आपने केवल अपना नाम, कुल, गोत्र, एड्रेस बताया। आपकी घर की एनर्जी से हम कनेक्ट नहीं हुए, या जो भी पूछा देने वाले व्यक्ति वो आपकी एनर्जी से कनेक्ट नहीं हुआ। वो क्या पूछा देगा आपको? हाँ भाई, तेरे पे निगेटिविटी है, 2 प्रेत दिख रहे हैं, 10 प्रेत दिख रहे हैं, तेरा पितर मलिन है, तुम्हारे घर में ये काम चल रहा है, तुम्हारा काम बंद है। सबके घर में है भाई, 90% लोग इसी चीज से प्रेरित हैं। उनके घर में निगेटिविटी भी है, पितरों की समस्या भी है, काम भी बंद है और रोग भी है। घर में कोई ना कोई व्यक्ति इससे संबंधित मिल ही जाएगा। सटीक पूछा तब आता है जब आप सामने बैठे हो, दरबार में उपस्थित हो, सामने बैठ करके समय दें। एक व्यक्ति का पूछा लेने में 10 से 15 मिनट का समय जाता है। 10 से 15 मिनट एक व्यक्ति का पूछा लेने में जाता है। मैं अपने पर्सनल अनुभव से बता रहा हूं। जब हम किसी का पूछा लेते हैं तो घंटा भर निकल जाता है एक एक व्यक्ति से बात करने में। आप कभी दरबार आके मिलिए, दरबार आकर के एक व्यक्ति को 10-10, 15-15 मिनट टाइम देना होता है, तब जाकर के उनका थोड़ा सा पूछा हमारे पास आता है। और लोग 2-2 मिनट में आपका पूछा दे करके आपको कह देते जाओ भाई पूजा करो, आप ये वाला पाठ कर लेना, आप ये वाला मंत्र कर लेना, जिंदगी में संकट नहीं कटेगा, 1000 साल भी लगा लेना आप लोग। पहले ऐसा गुरु पकड़ो जो आपको प्रॉपर समय दे, जो एक आपका मतलब, कहने का मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आप समझो। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर आप पे प्रेत बाधा से पीड़ित हो तो ऐसे गुरु को पकड़ो जो आपके प्रति थोड़ा भाव रखे,
आपके प्रति समर्पण भाव रखे और आपकी समस्याओं को खुद से कनेक्ट होकर के देखे, ना कि ये कि आपको बुलाया और भगा दिया। हम 4-4, 5-5 दिन का दरबार क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पास जो भक्ति, जो भी व्यक्ति, जो भी संत, जो भी आते हैं, उनको थोड़ा समय दे सके, जो उनके उपयुक्त कार्यवाही हो वो उपयुक्त कार्यवाही उनके निमित्त कर सके, उनको हम समझ सके, उनके ऊपर क्या प्रेत है इसको समझ सके, उसके अनुरूप उनको हवन बता सके, पूजा विधि बता सके, उनके कार्य सिद्ध करा सके। ये हमारा प्रयत्न रहता है बालाजी की प्रेरणा से। आप लोग क्या करते हो? आप लोग ऐसी जगह जाना पसंद करते हो जहां पर आपके मनोरंजन की चीजें हों। हकीकत है, सत्यता है। जहां पर बहुत पेशी दिखाई जा रही हो, जिन चैनलों पे पेशी दिखाई जा रही हो, जिन चैनलों पे चमत्कार दिखाए जा रहे हो, आप ऐसे चैनल को देखते हो, उसके पीछे की सत्यता नहीं जानते। मैं किसी चैनल वाले की बुराई नहीं कर रहा हूं, इसलिए कोई चैनल वाला इसको अपने ऊपर ना ले। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, तो चैनल वालों का इससे मैं लेना देना नहीं है। जो सत्यता है, सत्यता बता रहा हूं। जो व्यक्ति आपकी पीड़ा को समझेगा, जो व्यक्ति आपकी भावनाओं को समझेगा, जो व्यक्ति आपको समझेगा, वो आपको देखेगा, प्रॉपर समय देगा, प्रॉपर तरीके से देखेगा, आपको समय देगा। ठीक है ना? और अगर आपके ऊपर इस प्रकार का कोई संकट है जो आपकी गंदी क्रियाएं कर रहा है, मलिन क्रियाएं कर रहा है, आपको विभिन्न तरीके से परेशान कर रहा है, उसके लिए सटीक गुरु से मिले। प्लस आपके लिए वो देवता निश्चित करके देगा। हर संकट हनुमान जी से नहीं कटता, हर संकट काली जी से नहीं कटता, हर संकट भैरव जी से नहीं कटता, हर संकट गोगा महाराज से नहीं कटता, हर संकट जो है गोरखनाथ जी से नहीं कटता। सारे संकटों की विधि अलग है, सारे संकटों का विधान अलग है और सारे संकटों को काटने का तरीका अलग है। एक ही डंडे से सबको नहीं हाँका जा सकता। आप सोचो, एक ही डंडे से सबको हाँक लोगे, नहीं हाँका जा सकता। यदि एक ही तत्व से, एक ही स्वरूप से यदि ये सब समाप्त हो जाता तो ईश्वर को विभिन्न विभिन्न कालों में विभिन्न विभिन्न रूप धर के आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो भैरव जी का काम है वो भैरव जी करेंगे, जो हनुमान जी का कार्य है वो हनुमान जी करेंगे, जो प्रेतराज का कार्य है प्रेतराज करेंगे, और जो समाधि वाले बाबा का कार्य है वो समाधि वाले बाबा करेंगे, जो गोरखनाथ जी का कार्य है वो गोरखनाथ करेंगे, जो काली का कार्य है वो काली करेंगी। आप समझो, तो आपके ऊपर जो संकट, जो चौकी, जो क्रिया लगी है, हम जैसे खुद के हिसाब से बताते हैं। हम श्री बालाजी महाराज का, श्री पवित्र धाम मेहंदीपुर का हम दरबार लगाते हैं बाबा की प्रेरणा से, बाबा की अनुकंपा से। उन्हीं की प्रेरणा, उन्हीं अनुकंपा से हमारे पास जो बाबा की कृपा है, थोड़ी बहुत जो भी है वो उन्हीं की अनुकंपा है। हम पूर्ण रूप से उनके चरणों में समर्पित है और उन्हीं के नाम से कार्य करते हैं। लेकिन हम केवल बालाजी का ही नहीं करते। हमें दिख रहा है कि यहाँ पर काली जी का हवन होना है और काली से इनका बंधन कटेगा, काली ही इनके कार्य को करेगी, तो हम काली से कार्य करते हैं। महामाई का हवन करवाते हैं, महामाई का जाप देते हैं, महामाई से ही उनका कार्य सिद्ध करवाते हैं, महामाई के भोग लगवाते हैं। कुछ केस हमने ऐसे देखे कि यहाँ पर शमशान भैरव का कार्य होगा, भैरव जी का कार्य होगा, भैरव जी ही कार्य करेंगे, तो वहां पर हम भैरव शक्ति लगाते हैं, भैरव जी का हवन करवाते हैं, भैरव जी को भोग लगवाते हैं, भैरव जी की चौकी लगवा करके उतारा करवाते हैं, भैरव जी से ही सारे कार्य करवाते हैं। कहीं अगर हमने देख लिया कि यार यहाँ पे श्री प्रेतराज सरकार से काम हो जाएगा, इनको प्रेतराज जी का मंत्र दे दिया जाए, तो वहां हम प्रेतराज जी का मंत्र देते हैं, प्रेतराज जी का भोग लगवाते हैं, प्रेतराज जी के मंत्र कराते हैं, प्रेतराज जी का चालीसा कराते हैं। जहां हमें लग जाता है कि यार यहाँ बालाजी से हो जाएगा, तो वहां बालाजी का हवन होता है, बालाजी का मंत्र दिया जाता है, बालाजी की दीक्षा दी जाती है। तो दरबार में हमने अलग अलग रूप से, अलग अलग कैटेगरी में संकटों को देखा और उसी रूप से अनुरूप हमने लोगों को मंत्र दिए और उन मंत्र से उन्हें लाभ भी मिला। जबकि हनुमान चालीसा करते थे, हनुमान जी का जाप करते थे, उन्हें लाभ नहीं आता था। लेकिन जब उनके संकट को पार करने के लिए, देखिए जैसी बीमारी वैसा इलाज। अगर आपके पास मसान क्रिया लगी हुई है, अगर आपके ऊपर शमशान की क्रिया लगी हुई है, तो वहां पर शमशान भैरव और महाकाली बहुत जल्दी कार्य करते हैं। वहां पर भद्रकाली कार्य करती है, वहां पर शमशान भैरव बहुत जल्दी कार्य करते हैं। तो फिर वहां पर शमशान भैरव का मंत्र दिया जाए। हनुमान जी सात्विक विचार वाले हैं और वो गुरु तत्व से प्रेरित हैं, है ना। हनुमान जी जो है महागुरु हैं, वो सात्विक विचार वाले हैं, वो आपका मार्गदर्शन करते हैं। जब हम मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं, मेहंदीपुर बालाजी जाके अर्जी लगाते हैं, तो बाबा हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि बेटा आप इस पद्धति द्वारा, आप इस कार्य द्वारा अपना संकट हटा लो, आप इन गुरुजी से मिलो। वो आपको प्रेरणा देते हैं कि आप किस गुरुजी से मिलेंगे, कौन से दरबार से जुड़ेंगे, आपके मन में भाव डालते हैं, आपको ऐसे गुरुजी का स्वप्न दिखाते हैं जिसके जरिए आपका काम होता है। लेकिन लोगों को क्या है, आज काम नहीं हुआ कल दरबार बदल दिया, परसों काम नहीं हुआ उससे अगले दिन उनका दरबार बदल दिया। आपको भी दरबार में भटकने की आदत हो गई है। एक दरबार में रहकर अपना काम कराए, प्रॉपर देखें कि हाँ ये व्यक्ति आपको सटीक बात बता रहा है या नहीं बता रहा। केवल पूछा से, देखो पूछा और करनी में अंतर होता है, पूछे में और करनी में बड़ा अंतर है भाई। पूछा हर व्यक्ति देता है, करनी कोई कोई करता है। तो जहां आपका कार्य हो वहां पर जाएं,
प्रॉपर जुड़े। हम ये नहीं कह रहे हमारे पास ही आए, आपके आसपास जो भक्त हैं बाबा के, जो साधक हैं माता के, जो साधक हैं भैरव जी के, आप उनको दिखाइए। अपने आसपास ही देखिए, कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। हर जगह भगवान ने अपना सेवक, अपना एक दास आप लोगों के आसपास छोड़ रखा है। जरूरी नहीं है कि हम ही सबके लिए हम हैं, ऐसा नहीं है। हम नहीं है, वो है। वो चाहे जिससे कार्य कराए, वो जब तक हमसे कार्य करा रहे हम कर रहे हैं, कल को आपसे कराएंगे, आप करोगे, किसी और से करा रहे और कराएंगे। भगवान अपना निमित्त चुनते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग पहले ये जानो कि आपके ऊपर संकट किस प्रकार का है। कहीं पीढ़ियों की समस्या तो नहीं है, कहीं आपके पितरों पे से तो प्रेत नहीं चला रहा कि पता चला आपके दादा परदादाओं पे प्रेत था, उनके शरीर से आपके माता जी में आया, आपके पिताजी में आया, उनसे उनके बच्चों में आया, उनसे उनके बच्चों में आया। ऐसा प्रेत घर से नहीं जाता, क्योंकि वो आपके पितरों को पकड़ के बैठा है, आपके कुल को पकड़ के बैठा है। जहां कुल की गलतियां होती हैं, कुल के दोष होते हैं, कुल के मलिन संकट होते हैं, कुल में पूजने वाला देवता जब प्रेत बन जाता है, कुल में आपके देवता को हटाकर आपके कुल में किसी प्रेत को कुल के रूप में चला दिया जाता है, तो ऐसा संकट जल्दी नहीं जाता है। आप समझो, जानो कि वास्तविकता में क्या है। यदि आपके ऊपर कोई प्रेत है, कोई संकट है, तो जब तक आप उसका प्रॉपर पुष्टि ना करवाओ, तब तक आप किसी के भी कही हुई काम ना करो। जैसे अभी कल एक भाई हमारे पास आए थे, एग्जाम्पल दे रहा हूं, कल एक भाई हमारे पास आए थे, हमने यहीं पे दिल्ली में उनको देखा था, और 35 सालों से वो परेशान है। 35 सालों से वो परेशान है। उनके घर में प्रेत उनका पित्र बनकर, काली बनकर, पता नहीं क्या क्या बन के खेल रहा है। और किसी दरबार में जाते हैं, बालाजी आज तक नहीं गया वो प्रेत। ये 1000 बार 35 सालों में कितनी बार बालाजी चले गए, कभी आज तक बालाजी वो गया नहीं, और हजारों लोगों को उन्होंने दिखा लिया। कल हमारे पास आए, हमने उनको बोले कि इसको पित्र को, तुम्हारे पितरों को हटाकर इसको पित्र बना के आपके घर में भेज दिया, पितरों का भोग लगाओ, कुलदेवी का भोग लगाओ, सारा वो खा रहा है, और जब वो खा रहा है तो उसको बल मिल रहा है। एक और है हमारे पास, यही नोएडा का केस है। उनकी बेटी है, उनकी बेटी पे प्रेत आता है, उसको दृष्टि मिली हुई है, उसको प्रेत आता है, उनके घर में प्रेत सारा भोग खा रहा था। उन्होंने बाबा का गद्दी लगाया, बाबा का आसन लगाया, ये सोचकर कि इस पे आके बाबा बैठेंगे, लेकिन प्रेत बैठ के भोग खा रहा था। हमने उनको बोला भाई ये गद्दी हटाओ। एक केस ऐसा है कि उनके घर में सन 1600 का किया हुआ तंत्र है। हजारों लोगों को दिखा दिया, बालाजी मंदिर में दिखा दिया, भैरव मंदिर में दिखा दिया, कितने लोगों को दिखा चुके, बड़े बड़े दरबारों में दिखा चुके। जो प्रसिद्ध दरबार हैं, जो आप यूट्यूब पे देखते हो आज कल, उन सबको भी दिखा दिया, लेकिन फिर होगा वही केस है। क्यों? क्योंकि उनके पूर्वजों की करनी है, उनके पितरों की मलिनता है, उनके पितरों में जो प्रेत अवस्था आ गई है, जो उनके घर में इबलिश या प्रेत लगा दिया गया है, ठीक है ना। उसके लिए कैसे कार्य होगा? हवन करने पड़ते हैं, उसको निकालने के लिए प्रयत्न प्रेयर करनी पड़ती है, जाप करने पड़ते हैं, हमें करना पड़ता है। आपको तो करोगे ही करोगे भैया, दरबारियों को करना पड़ता है। जब तक दरबार वाला व्यक्ति आपके लिए जाप करके नहीं देगा, आपके जाप से कुछ नहीं होने वाला। यूट्यूब पे गुरु दीक्षा दे दी जाती है, आपको थोड़े से चमत्कार देखने मिल जाते हैं। स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन हो गए, स्वप्न में गुरु जी के दर्शन हो गए, तो आप प्रसन्न हो जाते हो कि ये मंत्र हमारे लिए काम कर रहा है। ऐसा नहीं है, ये तुम्हारा भाव है जो वहां प्रकट हुए, हनुमान जी या गुरु जी। आप अगर हमारा वीडियो अत्यधिक देखते हो तो हमारे दर्शन होंगे, किसी और का वीडियो देखते हो उनके दर्शन होंगे। तो ये स्वाभाविक है। हमारा जो मन है, हमारा जो विश्वास है, जब उनमें हो जाता है तो हमारा स्वप्न दृष्टि में वो दिख जाते हैं, ठीक है। इसके पीछे ना भागे, भक्ति करें, मंत्र करें, अच्छे गुरु से जुड़ें, अच्छे दरबार से जुड़ें, आपको लाभ मिलेगा। हाँ, जो हवन पद्धति है, हवन पद्धति द्वारा संकट बहुत जल्दी कटते हैं। हवन पद्धति से संकट कटवाएं। हवन पद्धति बहुत पुरातन समय से चली आ रही है। हवन से बड़े बड़े अनुसंधान होते थे। आप देखो, बड़े बड़े ऋषि मुनियों का हवन बड़े बड़े राक्षस क्यों खंडित करते थे? क्योंकि उनको हवन की ताकत पता था। उनको पता था कि हवन की क्या ताकत है, हवन से कितना कुछ ऊर्जा इकट्ठी होती है, हवन से कौन कौन से अस्त्र प्रकट हो सकते हैं, हवन से कितना बड़ा कार्य सिद्ध हो सकता है। तो आप लोग हवन कराओ अपने घर में, महाकाली का, भैरव जी का, जो गुरुजी आपको आदेश करें, दरबार से आदेश हो, हमारे या जिसके भी, कि आपको ये हवन कराना चाहिए, निसंकोच कराओ, उससे आपको लाभ मिलेगा। और लोगों को लाभ भी मिला है। हाँ, 10 हवन में से 2 हवन वालों को अगर लाभ नहीं मिल रहा है तो भाई कहीं ना कहीं कर्म बंधन है, हमारा या उनका, जो भी आप समझो। तो अगर 10 लोगों में से 2 को लाभ नहीं मिल रहा तो हो सकता है कि स्वाभाविक है कि नहीं मिलता, ये वहां पर कर्म बंधन ज्यादा है, या उनके पितरों में मलिनता ज्यादा है, या उनको थोड़ा और समय लगेगा। तो आप हवन कराएं, समझे कि आप किस प्रकार से कार्य करना होता है, किस प्रकार से नहीं करना होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई। अगर आप पूरा वीडियो आपने देखा होगा तो आपको संकट का प्रकार पता चला होगा। निवारण का एक ही उपाय है, अच्छे दरबार से जुड़ें, अपने संकट की पुष्टि कराकर संकट निवारण हेतु मंत्र लें। ऐसा नहीं कि हर मंत्र हनुमान चालीसा से चलाएगा, हर चीज जंजीरा से चली जाएगी, हर चीज एक ही मंत्र से चली जाएगी, ऐसा नहीं होता। इसी के साथ
जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल।